हेलो दोस्तों। आज से क्या हम अभी से शुरू कर रहे हैं रीजनिंग नंबरिंग सीरीज़, जो कि आपके सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में पूछी जाती है। और इसका पूछने का मेन मोटिव यही होता है कि एग्ज़ाम सेट करने वाला आपकी मेंटल एबिलिटी चेक करना चाहता है। तो चलिए शुरू कर लेते हैं इसको। वीडियो को ध्यान से देखिएगा और अंत तक देखिएगा। सभी क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम्स को लेकर ही सेट किए गए हैं। ठीक है दोस्तों, सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, वीडियो को ध्यान से समझिएगा। तो चलिए शुरू कर लेते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन, इस श्रृंखला में आगे कौन सी संख्या आनी चाहिए। तो मेन ऐसे से क्वेश्चन होते हैं, वो पूछ लेते हैं आगे कौन सी संख्या आएगी, मिसिंग नंबर बताएं, इस संख्या को पूरा करें। तो सभी ऐसे से क्वेश्चन होते हैं, बस फ़र्क इतना कि वो तरीका बदल लेते हैं। कहीं पे कौन सी संख्या डालते हैं, किसी पे कौन सी संख्या। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे दी हुई है संख्या 12, 11, फिर 13, फिर 12, फिर 14, फिर 13। आप सोच रहे होंगे पहले 12 आ गया, फिर 12 आ गया, लेकिन अगर आप इसको ध्यान से देखें तो आपको फ़र्क पता चलेगा। ये संख्या ऐसे चल रही है, पहले 12 में एक घटाया गया है, 12 में से एक माइनस किया गया है, फिर 11 आया है। ठीक है दोस्तों, और अब आगे 11 में +2 किया गया है, फिर 13 आया है। ऐसे ही फिर पिछले वाला शुरू हो गया, फिर 13 में एक माइनस किया गया है, 12 आ गया, फिर 12 में 2 प्लस किए गए हैं, फिर 14 आया। ठीक है दोस्तों, बस आपको फिर इतना ही करना है कि इस श्रृंखला को ध्यान से देखना है, तो आपको फ़र्क पता चलेगा कि कैसे 12 से 11 हुआ, फिर 13 हुआ, फिर 12 हुआ, फिर 14 हुआ। तो अगर आप थोड़ा ध्यान लगाएंगे तो देखेंगे कि पहले 12 में से एक माइनस किया गया है, फिर 11 आया है, फिर 11 में 2 प्लस किए गए हैं, फिर आया है 13। और अगर आप देखते हैं कि जो आपने किया है, प्लस किया है या माइनस किया है, वो सही है, तो वो आगे वाली संख्याओं पे भी बिल्कुल सही होना चाहिए, तभी आपका क्वेश्चन करेक्ट होगा। अभी जैसे देख लेते हैं हम, 13 में से वो पहले वाला करा है, एक माइनस किया है, 12 आ गया, फिर 12 में से 2 प्लस कर दिए हैं, फिर 14 आ गया। तो बताइए अब आगे क्या चलेगा। तो आगे 14 है, उसमें से एक माइनस करके 13 लाया गया है, फिर 13 में 2 प्लस किए जाएंगे तो आ जाएगा 15। ठीक है दोस्तों, तो आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। रीजनिंग दोस्तों ऐसी होती है, बड़ी आसान होती है, समझ जाओगे तो बहुत आसान लगेगी, नहीं समझोगे फिर तो सब कुछ ही टफ है। बस इतना ही है कि आप अपने माइंड को सेट रखें और हर क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें, समझ जरूर आ जाएगा, बस थोड़ा ध्यान लगाने की ज़रूरत होती है। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। यहाँ पे लिखा है, इस श्रृंखला में आगे कौन सी संख्या आनी चाहिए। तो यहाँ पे 36 दिया है, फिर 34, फिर 30, फिर 28, फिर 24। आप बस इसको ध्यान से देखें, आपको फ़र्क पता चल जाएगा, सीधे ही पता चल जाए कि ये माइनस में हो रहा है। पहले 36 था, फिर 34 हुआ, फिर 23 हुआ। बस आपको ये देखना है कि मेथड कौन सा लगेगा यहाँ पे। अगर आप पहले देखेंगे 36 से -34 हुआ तो 2 कम है, फिर 34 से 30 हुआ, फिर 4 कम है। तो आप समझेंगे 2 का फ़र्क नहीं है, ये पहले 2 था, फिर 4 हुआ। फिर आपको आगे देखना होगा कि आगे भी क्या 2, 4 से 6 हो रहा है या क्या हो रहा है। तो आप अगर आगे देखेंगे तो 30 से 28 हुआ तो 2 माइनस हुआ, समझे जाएंगे आप। पहले 2 हुआ, फिर 4 हुआ, फिर 2 हुआ, तो फिर आगे देख लीजिए 28 में से 24 हुए तो फिर 4 हुए। तो मतलब ये ऐसे चल रहा है। ठीक है दोस्तों, तो अब आगे क्या होगा, पहले 2 आया, फिर 4 माइनस हुआ, फिर 30 में से 28 गए, 2 माइनस हुआ, फिर 28 से 24, फिर 4, तो फिर 2। तो ये मेथड ऐसे चल रहा है, -2, -4, -2, -4, -2। तो आंसर हो जाएगा 22। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक कर दीजिए,
चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थर्ड नंबर क्वेश्चन है हमारा, इस श्रृंखला को देखें 2 1 1/2 1/4 आगे कौन सी संख्या आनी चाहिए। तो वैसे ही क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, समझिए कि वो कहना क्या चाह रहा है। पहले 2 था, फिर 1 हुआ, फिर 1/2 हुआ, फिर 1/4 हुआ। आप अगर इसको ध्यान से देखें तो आप पाएंगे कि पहले 2 4 से डिवाइड हुआ तो 2 आया, 4 का आधा हुआ 2, फिर 2 का आधा हुआ 1 आया। ठीक है दोस्तों, ऐसे चल रहा है। और फिर आगे 1 का आधा हुआ तो आ गया 1/2। ठीक है, तो ऐसे ही आगे किया गया है, 1/2 का आधा किया गया है तो आया है 1/4। ठीक है दोस्तों, तो अब आगे बताइए 1/4 का आधा कितना हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका 1/8। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ऐसे क्वेश्चन को समझते चलिए, देखते चलिए, सारी चीज़ें आसान लगेंगी। क्वेश्चन कोई भी टफ नहीं होता, बस मेन है आप कितनी जल्दी समझते हैं उसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इस श्रृंखला को देखें 80 10 70 15 60 आगे कौन सी संख्या आनी चाहिए। तो आप देखेंगे कि ये पहले 80 था, फिर कम हुआ 10 हुआ, फिर प्लस हुआ 70, फिर माइनस हुआ 15, फिर प्लस हुआ 60। तो ये घट रहा है, बढ़ रहा है, घट रहा है, बढ़ रहा है। तो ना ये प्लस होगा, ना ये सिर्फ माइनस में ही चलेगा। तो अभी आप देखेंगे, ध्यान लगाएंगे थोड़ा, तो ये प्लस भी होगा और माइनस भी होगा। पहले ये 80 से 10 हुआ, 10 माइनस हुआ। आप अगर ध्यान से देखें तो ये ऐसे चल रही है श्रृंखला। ठीक है दोस्तों, 80 से 70, 70 से 60, 10 से 15 और 15 से आगे चलेगी ये। ठीक है दोस्तों, हर बार ऐसा ही नहीं है क्वेश्चन ऐसा चलेगा या ऐसा चलेगा। क्वेश्चन सेट करने वाला मेन यही चेक करना चाहता है कि आप कितनी जल्दी और कितना फास्ट काम करते हैं। तो ये ऐसे चल रहा है क्वेश्चन, पहले 80 था, माइनस हुआ 10, 70, फिर 70 से माइनस हुआ 10, ये मतलब -10 हो रहा है, 60 हो गया। तो फिर 10 का देख लेते हैं, 10 का प्लस 5 हुआ, आ गया 15। तो जैसे ये ऊपर वाला हो रहा है 10 10, वैसे ये होगा 5 5। तो आगे 15 की सीरीज आएगी, 15 + 5 बराबर का 20 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इस श्रृंखला को देखें 54 54 40 40 26 26 आगे कौन सी संख्या आनी चाहिए। तो दोस्तों आप थोड़ा इसमें कंफ्यूज होंगे कि 40 से 54 54 दोनों है, फिर 2 के जोड़े, फिर 2 के जोड़े, ना ये ऐसे चलेगा ना 1 1 का चलेगा। तो आप ध्यान से देखें तो आपको फ़र्क पता चल जाएगा। ये दोनों एक समान है, फिर इसमें से माइनस किया गया है, तो माइनस करके देखें। 54 में से अगर हम 14 माइनस करते हैं तो 40 आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, सही है ना। अगर कहीं पे गलत हुआ तो बता ज़रूर दीजिएगा। 40 हो गया, और फिर 40 में से दोबारा 14 माइनस किया है तो ये हो जाएगा इधर 6, तो इधर का हो जाएगा 2, 26। ठीक है दोस्तों, और फिर आगे ही वैसे ही 26 का माइनस कर दें हम 14, तो ये हो जाएगा 2, तो ये हो जाएगा 1, ये आ गया 12। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, समझ ही रहे होंगे, आपको समझ आ ही रहा होगा आपको कि कैसे क्वेश्चन चल रहे हैं। प्लस वाले भी हैं, माइनस वाले भी हैं, संख्या इधर उधर भी की हुई हैं। बस वीडियो को पूरा देखिए, ध्यान से देखिए, और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। छठा क्वेश्चन है हमारा, इस श्रृंखला में आगे कौन सी संख्या आएगी।
3 दिया हुआ है, 9 है, 16 है, 24, 33। तो आप देख ही लेंगे कि यहाँ पे संख्या बढ़ रही है। पहले 3 था, फिर 9 हुआ, फिर 16 हुआ। तो आप ध्यान से देखिए, पहले 3 में कितना आया कि 9 हुआ। आप खुद से पहले करके देख लीजिए कैसे है, कितना आया तो क्या होगा। तो पहले 3 से देखते हैं 9 कैसे हुआ। तो 3 में 6 प्लस किए गए हैं तो 9 आया। फिर 9 में 16, 6, 7 प्लस किए गए हैं तो आया है 16। ये नहीं है, ये 9 है। ठीक है दोस्तों, तो आगे देख लेते हैं। आगे 16 का 24 हुआ तो आया 4, 4, 8, 8 जोड़े गए हैं। तो फिर 24 का 33 हुआ, 3, 4, 6, 9। ठीक है दोस्तों, तो 3 का 9 हुआ, 6 प्लस 9 का 16, 7 प्लस 16 का 24, 8 प्लस 24 का 33, 9 प्लस। ठीक है दोस्तों, तो ये चल रहा है 6 प्लस, फिर प्लस 7, फिर प्लस 8, फिर प्लस 9। तो आगे पता लग ही जाएगा, वो होगा प्लस 10। ये ऐसे संख्या चल रही है, पहले 6, फिर 7, फिर 8, फिर 9, फिर 10। हमेशा ऐसा ही नहीं होगा कि 2 प्लस होगा या 4 प्लस होगा, या 4 ही होगा या 6 ही होगा। किसी भी तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं। तो इसीलिए रोज़ पढ़ते रहिए, नई नई वीडियोस देखते रहिए। चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि मेरे डेली वीडियो आपको पहले मिल सके। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 33 प्लस 10, तो ये हो जाएगा 43। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हमारा लास्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस श्रृंखला में आगे कौन सी संख्या होगी। तो देख लेते हैं, 93, फिर 82, फिर 70, फिर 53, फिर 43। तो ये बिल्कुल वैसा सही क्वेश्चन है। थोड़ा अगर आप इसको ध्यान से देखें तो इतना तो आप देख लेंगे कि ये संख्या घट रही है। पहले 93 थी, फिर 82, फिर 70। तो आप देखिए घट कैसे रही है। 93 से 82 हुआ तो ये 1 आ जाएगा, ये भी 1 आ जाएगा, तो मतलब 11 कम हुआ। फिर अगली देख लेते हैं, अगली 82, फिर 70 हुआ तो ये 2 आ जाएगा, फिर ये 12, तो फिर 12 कम हुआ। फिर अगली भी देख लेते हैं, फिर 70, फिर 57, तो ये हुआ, इसका 13 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, इसका 1 आ जाएगा, फिर 13 हुआ। तो अब समझी जाएंगे, पहले 11 हुआ, फिर 12, फिर 13 माइनस। तो ऐसे 57 में से आपको चेक जरूर करना चाहिए। अगर आपको डाउट लग रहा है कि नहीं ऐसा नहीं हो, तो आप सारे ही जो जितने भी संख्या थी वो चेक जरूर कर लें। 57 से माइनस 43 करेंगे तो आ जाएगा ये 3, 4, 5, 6, 7, 4 इसका आ जाएगा, 1 इसका आ जाएगा, 14 आ जाएगा। तो ये बिल्कुल सही चल रहा है। पहले 11 है, फिर 12, फिर 13, फिर 14, तो फिर आएगा 15। ठीक है दोस्तों, तो 43 से अगर 15 माइनस करेंगे तो 28 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ऐसा ही है, रीजनिंग, मैथ है, कोई भी सब्जेक्ट हो गया, उसको आप जितना हो सके डेली पढ़ें, बार बार नई नई वीडियोस देखें ताकि आप और भी ज़्यादा मेहनत कर सकें। क्योंकि अगर आप ये ही टाइम पहले 11 निकालेंगे, फिर 12, फिर 13, फिर 14, अगर एग्ज़ाम के टाइम आप ये इतना समय लेंगे तो आपका सिर्फ टाइम बर्बाद होगा। तो आप ये मत कीजिए, क्योंकि क्वेश्चन सेट करने और जो भी करते हैं वो यही चाहते हैं कि आप जितना हो सके आपका टाइम ख़राब ही कर सकें। तो आप ऐसा बिल्कुल मत कीजिए। जितनी जल्दी हो सके क्वेश्चन को पढ़ें, समझें और डायरेक्ट उसका आंसर दे दें। ये तभी हो पाएगा अगर आप डेली पढ़ रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं। रीजनिंग हो गया, मैथ हो गया, कोई भी सब्जेक्ट हो गया, जितना आप उसको डेली पढ़ेंगे आप उतना उसमें अच्छे बनते जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये थी हमारी आज की रीजनिंग की वीडियो। उम्मीद है आपको पसंद आएगी। वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर ज़रूर कीजिए, सब्सक्राइब भी कर दीजिए ताकि हम डेली नई नई वीडियोस अपलोड करते रहें। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियोस में।